Hi students, this is Amit Singh, your English faculty. Today we're going to work on NDA's English and I hope that will help you a lot to crack your exam. ये आपको exam को crack करने में इतनी ज़्यादा help करने वाला है. Once I'm going to finish with the lesson, then you guys would come to know about this. Okay, so English is a kind of subject, okay, it's a kind of content in this exactly जिसमें ज़्यादातर students जो हैं समझते हैं कि it's an easy job, okay, और हम इसको कर लेंगे, easily crack हो जाएगा ये, इसमें कोई toughness नहीं है. लेकिन अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसमें कितने कंटेंट्स आते हैं इसकी आपको नॉलेज नहीं है, और नॉलेज है भी अगर, लेकिन अगर आपको उसको पता ही नहीं कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, सो इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम. To grab the marks in English is very easy. It requires a little practice. थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे ना तो आप मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, वेरी इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म जिसके लिए आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसमें कंटेंट्स कौन कौन से आते हैं. सबसे पहले इसमें कंटेंट्स आते हैं जी स्पॉटिंग द एरर्स. मैं आपको ये बता रहा हूँ, जस्ट चेक इट आउट. स्पॉटिंग द एरर्स, इसमें आपको एरर स्पॉट करने होते हैं. नेक्स्ट कंटेंट इसमें जो होता है वो होता है एंटोनियम्स का और सिनोनियम्स का. ऑपोजिट वर्ड और सेम मीनिंग वर्ड. एंटोनियम्स मींस ऑपोजिट एंड सिनोनियम मींस इज सेम मीनिंग. अगला जो इसमें आ जाता है वो आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस को इसमें आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है. नेक्स्ट होता है रीअरेंज. जैसे कि जंबल्ड सेंटेंसेस आप लोगों ने करे होंगे व्हेन यू गाइस वर इन 9th 10th 8th में थे. रीअरेंज द सेंटेंस, जिसको कि जंबल्ड सेंटेंस भी बोलते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है एक कॉम्प्रिहेंशन. कई बार हुआ है कि कॉम्प्रिहेंशन आया ही नहीं. एक नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है क्लोज टेस्ट. फिलअप्स इसमें करने होते हैं, ओके, लाइक अदर्स. ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी एक चीज है इसमें. सेंटेंस को बेटर एक्सप्रेशन के साथ आप कैसे लिख सकते हैं. अगला इसमें आता है 3 4 5 6 7. ओके, एक आता है इसमें सेंटेंस कंप्लीशन. रीअरेंजमेंट हो गया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, रीअरेंजिंग हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन. आई बिलीव मैंने वो नहीं लिखा है यहाँ पर. सेंटेंस कंप्लीशन भी होता है एक इसमें टॉपिक. सो ये सारे जो कंटेंट्स हैं मिलकर इंग्लिश का टेस्ट बनाते हैं एनडीए के अंदर. अगर आपकी ग्रिप इन सब के ऊपर टाइट है तो आप इजीली इसको क्रैक कर जाएंगे. आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा स्पॉटिंग द एरर. स्पॉटिंग द एरर मींस सेंटेंस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है. ओके, सो हियर इट इज. इनको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा, और हम कवर करेंगे सेंटेंस में कैसे एरर को स्पॉट करते हैं. आज का टॉपिक हम कवर करेंगे स्पॉटिंग द एरर्स. इसमें जो चीजें आती हैं, सबसे फर्स्ट आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि हम बड़ा इजीली कर लेंगे, लेकिन ये सुनने में भी कई बार बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है जब सेंटेंस आता है आपके सामने. कैसे आता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा. जैसे कहते हैं कि ईच ऑफ द गर्ल डैश सेम पेन. आपने उसमें हैज लिखना है या हैव लिखना है, या ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो हैव के लिए जाएंगे, लेकिन उसमें हैज आएगा. क्यों आएगा? जस्ट गिव मी 5 minutes, okay? After that I'll start explaining you subject verb agreement. सेकेंड क्वेश्चन जो होता है इसमें, सेकेंड एरर जो होता है, एक वो होता है preposition. थर्ड होता है इसमें एक टेंसेस की भी मिस्टेक्स आती हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अगेन. फोर्थ इसमें आता है क्वेश्चन टैग. और फिफ्थ इसमें होता है वॉइस. वॉइस की मिस्टेक होती है. सो इन 5 प्रॉब्लम से मिलकर ये स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन जो है वो रेडी होता है. ओके, सो टुडे आई विल वर्क ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट.
इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बड़ा इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करवा देना। लेकिन कैसे? बिकॉज कुछ जो इसमें होते हैं ना एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो मैं आज आपके सामने इसको क्लियर करूंगा कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे इसको लर्न करते हैं। मैं आपको इजी वे दिखाऊंगा इसको कैसे किया जाता है। आई होप कि आप सब ये कॉपी कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, नहीं तो दोबारा आप इसको चेक भी कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इसमें जो मिस्टेक है आती है मैं आपको बता देता हूं, जैसे शी एंड ही डैश गोइंग टू द मार्केट। क्या आना चाहिए इसमें? अगर ऑप्शन आपके पास इज और आर दी हुई है या वहां से ही वहां पर इज लिखा हुआ है तो आप इजीली इसको आर चेंज कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग के प्लूरल के साथ आर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है शी एज वेल एज हर ब्रदर्स डैश डन दिस वर्क, इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? शी एज वेल एज हर ब्रदर डैश डन दिस वर्क। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं चॉइस में अगर इसमें हैज और हैव दिया हुआ है, यू गाइस वुड गो फॉर हैव, क्योंकि प्लूरल नजर आ रहा है शी एंड हर ब्रदर। लेकिन जब हम टू सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे एज वेल एज के साथ, तो वर्ब जो होता है ना वो एग्री करता है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए था? हैज। लुक्स ऑकवर्ड, ओके, लेकिन रूल्स यही कहते हैं, तो ठीक भी यही होगा। सी स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम बड़ी मिस्टेक करते हैं एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। सामने वाले को समझ में आ जाता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोल रहा है, ये हमको पता चल गया। लेकिन जब हम ये चीज लिखते हैं, आंसर देते हैं ना, देन इट्स अ बिग रॉन्ग, बिग क्रॉस उसके ऊपर आ जाता है। तो मैं यही चीजें अभी आपको क्लियर करने जा रहा हूं, and I hope you guys gonna show me a great patience to understand this one too. Okay, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा either or neither nor, either or neither nor, okay, और either या neither या और, इन सब के साथ हम लेते हैं सिंगुलर, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको अभी बताता हूं, here it is, okay. Okay, either you or he, either he or either you or he, either he or you कह सकते हैं आप इसको। okay, so either you or he dash done this। ओके, रूल्स के हिसाब से मैंने क्या बताया है, ये ईदर और, नीदर नॉर, ईदर नीदर और, ये सारे सिंगुलर लेते हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? ईदर यू और ही हैज डन दिस वर्क। ओके, क्योंकि यू और ही जो है दोनों इधर, इस आपने यू और ही को नहीं देखना, आपने देखना है ईदर और के साथ, क्योंकि वो दोनों सेम पर्सन के आ रहे हैं, सेम सब्जेक्ट में आ रहे हैं। ओके, सो हियर द नेक्स्ट इज टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन। जब हम टू सब्जेक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट पर्सन के, अगर उनको ईदर और नीदर नॉर की हेल्प से ज्वाइन करते हैं ना, तो जो वर्ब एग्री करता है वो नियरेस्ट के करता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, अभी मैंने ऊपर क्या बताया था कि ईदर और नीदर नॉर ये सारे सिंगुलर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। जब ईदर और नीदर नॉर को डिफरेंट पर्सन जो होते हैं ना उनके हिसाब से जोड़ते हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, जैसे ईदर ही और हिज ब्रदर्स डैश डन दिस। ये देखिए, ये सिंगुलर है, ही इज सिंगुलर, एंड हिज ब्रदर्स, gonna rub it, okay. ये प्लूरल है,
जब हम ईदर और नीदर नॉर को सिंगुलर सब्जेक्ट से जोड़ेंगे ना तो वो सिंगुलर ही आएगा यहाँ पर, लेकिन ईदर ही और सिंगुलर है और हिज ब्रदर्स जो है वो प्लूरल है। ओके जब हम एक सिंगुलर और एक प्लूरल होते हैं ना तो वर्ब एग्री करता है नियरेस्ट वन से। नियरेस्ट क्या आ रहा है? ब्रदर्स। ब्रदर्स इज प्लूरल, तो यहाँ आंसर क्या आ गया? हैव। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ओके जब ईदर और जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ते हैं ना तो वो सिंगुलर आता है, जब सिंगुलर प्लूरल होते हैं तो वो प्लूरल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन थोड़ा सा और आ जाता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ लिखा ईदर ही और हिज ब्रदर। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ ईदर हिज ब्रदर्स और he dash done this। नाउ अब जस्ट इसको चेक करिए, मैंने अभी क्या बताया था, जो ब्लैंक के नियरेस्ट होता है, पहले नियरेस्ट क्या था? हिज ब्रदर्स, तो हमने हैव लगाया था। अब यहां पर नियरेस्ट आ रहा है ही इज सिंगुलर, तो यहां पर ही हैज आ जाएगा। जो नियरेस्ट होता है, इस चीज का ध्यान रखना, जब सिंगुलर प्लूरल हो जाएंगे ना तो जो क्लोजेस्ट होगा ना ब्लैंक के, हम उसके हिसाब से यहाँ पर उसका वर्ब लगाएंगे। जैसे अब यहाँ ही है तो हमने ही के हिसाब से हैज लगा दिया, पहले हिज ब्रदर्स आया था तो उसके हिसाब से हमने हैव लगाया था। ओके ये चीज हो गई क्लियर आपको? आई होप मैं अभी आपके साथ ना थोड़े से क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, इसके पहले मैं आपको थोड़े से रूल्स बता रहा हूं। इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था एज वेल एज का, तो उसमें भी आप ये याद रखिएगा, व्हेन वी ज्वाइन टू सब्जेक्ट्स। ओके हियर जब हम दो सब्जेक्ट्स को, व्हेन वी ज्वाइन two subjects with the help of as well as well as verb agrees according to the first subject। when we join two subjects with the help of as well as, verb agrees according to the first subject। जैसे एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे देता हूं यहाँ पर, I as well as you, I as well as you dash, I as well as you dash in the wrong। okay as well as you dash in the wrong ही कर देते हैं इसको, right? okay so that will work here। I as well as you। okay ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो you के हिसाब से या I और you के हिसाब से इसमें R फिक्स कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आना क्या चाहिए? am। अभी मैंने क्या बताया? when we join two subjects with the help of as well as, verb agrees according to the first subject, and first subject क्या था? I के हिसाब से यहाँ am आएगा। दिस इज द बेसिक थिंग। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, हिज पेरेंट्स as well as, his parents as well as he dash illiterate। ओके अब यहाँ क्या आना चाहिए? वैसे तो देखिए आर सबको नॉर्मली नजर आएगा, हिज पेरेंट्स एंड ही प्लूरल है, लेकिन वो आर क्यों आ रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आर यहाँ पर आएगा हिज पेरेंट्स के हिसाब से, हिज पेरेंट्स प्लूरल है, ओके और फर्स्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट हिज पेरेंट्स था, तो उसके हिसाब से आर आएगा। और यही हम अगर इसको चेंज कर दें, ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश इलिटरेट, तो वो इज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि तब फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ही बन जाएगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ओके एज वेल एज के साथ। अब ऐसे ही थोड़े से मैं और आपको चीजें बताऊंगा। आपने सुना होगा एवरीबडी, समबडी, ओके एनीवन, समवन, ओके लाइक ऑल दीज थिंग्स। ओके इन सब चीजों के साथ ना हम
क्या यूज करते हैं? स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगाना है। इसमें देखिए लाइक हियर इट इज body 1 and here it is। जब भी आप देखते हैं ना किसी वर्ड को, बॉडी हो, वन हो या थिंग हो, कैसे मैं अभी आपको बता देता हूं उसमें ये, जैसे एवरीबॉडी, somebody, anybody, same with this, everyone, someone and anyone। okay, everything, something and anything। ओके ये सारी चीजों को एक्यूमुलेट कर दिया है मैंने ताकि आपको बड़ा इजी लगे। कोई एवरीबॉडी, कोई एवरीवन, कोई समथिंग के लिए आपके माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन सब चीजों के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ओके जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, एवरीबॉडी डैश टू बी हैप्पी। ओके चॉइस अगर आपके सामने है यहां सीम और सीम्स। ओके एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा हियर, कई स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं होता कि सीम और सीम्स में सिंगुलर किसके लिए यूज होगा, प्लूरल किसके लिए यूज होगा। जहां आपको एस नजर आता है ना, जैसे लाइक इसमें इस हियर आई एम गोना शो यू गाइस सीम्स, जिसमें एस लगा हुआ है, जिसमें एस आएगा, आई एम गोना राइट डाउन अगेन फॉर यू गाइस टू मेक इट लुक बेटर, सीम और ये सीम्स। इनमें सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जिसमें आपको एस नजर आ जाएगा ना लगा हुआ, दैट वी गोना यूज फॉर सिंगुलर। जैसे कि ये सीम्स है, सीम्स जो है ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, तो एवरीबॉडी सीम्स इज द आंसर, यहां सीम्स आएगा। इन सब के साथ सिंगुलर यूज होता है। ओके ईच, एवरी, एवरीवन, ओके इनके साथ भी हम सिंगुलर का ही यूज करते हैं, ज्यादातर में सिंगुलर का यूज होगा। अभी मैं आपको थोड़े से और ट्रिक्स बताऊंगा इसको कैसे करते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। हियर इट इज, ईच और एवरी, इनको भी आप सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं। ओके जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, इट इज दिस वी गोना यूज विद सिंगुलर ओनली। ओके वन एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं यहां पर, जस्ट चेक इट आउट। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स डैश द सेम यूनिफॉर्म, each of the girl dash the same uniform। okay अब आप गर्ल्स को देखेंगे ना, so you guys gonna go for have, लेकिन have right आंसर नहीं है, आपने each को देखना है, उसके हिसाब से आंसर सिंगुलर में has आएगा। ओके जो सिंगुलर के लिए यूज होते हैं ना वो is, was, has यूज होते हैं। प्लूरल के लिए जो यूज होते हैं, I'm gonna use write down here too, सिंगुलर के लिए is, was और हैज का यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड फॉर प्लूरल वी गोना यूज लाइक वाज, सॉरी वर आएगा, हियर इट इज। ओके इट्स आर, वर एंड हैव, दिस इज सिंपल। ओके आप देखिए जिसमें सिंगुलर के साथ एस 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 आ रहा है, दे आर कॉल्ड सिंगुलर। सेम विद सीम्स, गोज, रन्स, स्लीप्स, ये सारे जो होते हैं ये हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। ओके हियर इट इज,
मैं फिर से एक बार बिगनिंग पर आ रहा हूँ ईदर और नीदर नॉर वाले में। ओके मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो थोड़ा सा और मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। व्हेन वी जॉइन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ओके मैं फिर से लिख भी देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको इजी रहेगा। व्हेन वी जॉइन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब आप समझते होंगे, लाइक ही शी जो होते हैं, लाइक दिस सब्जेक्ट इज सेंटेंस स्पीक्स अबाउट समथिंग, उसको हम सिंगुलर उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। व्हेन वी जॉइन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स with the help of, okay, either or, neither nor, ओके या इधर भी हो सकता है, नीदर भी हो सकता है। Then verb agrees according, verb is singular, then we use the verb is singular। Here मैं कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं आपको नीचे, ये आपको बड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। either you or he, either you or he, either you or he dash stolen the watch, dash stolen the watch। ओके हियर इट इज either you or he dash stolen the watch। ऊपर मैंने हाईलाइट किया है सिंगुलर, तो देखिए you और he दोनों मतलब एक ही जैसे लगते हैं, सिंगुलर हैं। ओके इसके हिसाब से हमारे यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, तो आंसर इंस्टेड ऑफ have, most of the students will go for have, but here it is has आएगा आंसर, क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, neither he or his friends, neither he nor his friend dash guilty। Here it is, neither he nor his friend dash guilty। Okay, सिंपल वे से अगर हम देखें तो नजर आ रहा है कि दो जिन्हें हैं, तो हम सीधा इसमें इज आर में से आर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने मैंने क्या बताया है कि दोनों सिंगुलर हैं, तो इसके हिसाब से आपको नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड इज आना चाहिए, क्योंकि ये नीदर हमने नीदर नॉर को देखना है हमने, और दोनों सब्जेक्ट्स को देख लेना है। ओके उसके हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर आएगा। लेकिन अब हम व्हेन वी जॉइन टू सब्जेक्ट्स जिनका के पर्सन डिफरेंट हैं, अब मैं नेक्स्ट चीज जो बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से उसको देखिएगा। फर्स्ट आई वुड लव टू इरेज इट। जब हम टू सब्जेक्ट्स जो डिफरेंट पर्सन के होते हैं ना, उनको अगर इधर और नीदर नॉर से हम अगर ज्वाइन करेंगे, देन क्लोजेस्ट के हिसाब से आएगा। व्हेन वी ज्वाइन टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, ये नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, व्हेन वी ज्वाइन टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट पर्सन मीन्स एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। When we join two subjects of different persons, joined by either or neither nor, verb तब एग्री करता है अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट वन, जो सबसे नजदीक होता है, सब्जेक्ट के नियरेस्ट होता है जो। ओके हियर द आंसर इज हियर either he or his parents, either he or his parents। जस्ट चेक इट आउट, ध्यान रखिएगा इसका, इस सेंटेंस का जो मैंने यहां पर आपके लिए लिखा है, either he or his parents
dash mistaken, dash mistaken. ओके मैंने अभी ऊपर क्या लिखा है कि वर्ब जो होगा वर्ब एग्रीज देन द प्लूरल when we join two subjects of different person joined by either or neither nor, verb will be plural, verb will be according to the nearest one. Here. Verb will be according to the nearest one, nearest subject. Nearest subject वर्ब के साथ यहाँ पर कौन सा आ रहा है, पेरेंट्स. तो हमारा जो यहाँ पर आएगा ना ये इसके हिसाब से आएगा, पेरेंट्स के हिसाब से. ईदर ही और हिज पेरेंट्स आर मिस्टेकन. आर मिस्टेकन मीन्स इज व्हाट एग्जैक्टली मैंने अभी क्या बताया है, जब हम सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सन को जोड़ते हैं, जैसे ये सिंगुलर था और ये प्लूरल है, तो जो यहाँ पर वर्ब एग्री कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड के हिसाब से आएगा. This thing is okay to you guys? Okay, एक दो मैं examples अभी और देता हूँ आपको. Okay, so next is either she or her parents. Okay, either she or her parents. Either she or her parents dash guilty. अगेन देखिए यहाँ पेरेंट्स है तो यहाँ पर क्या आएगा, वर. लेकिन अगर इसी को मैं लिख देता हूं इधर हिज कंपेनियंस, इधर हिज कंपेनियंस और ही डैश, इधर ही और इज कंपेनियन डैश गिल्टी. अब इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट है ही, तो उसके हिसाब से हमारा यहां पर आ जाएगा इज. इज द राइट आंसर हियर. व्हाई? बिकॉज यहां ही इसके क्लोजेस्ट आ रहा है. सो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन टू. ओके मैंने अभी आपको एज वेल एज के बारे में बताया था, इनके बारे में बताया, बॉडी कैन वन के बारे में बताया था. अब मैं एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं जो आपको सुनने में फिर से बड़ी ऑकवर्ड सी लगेगी, लेकिन रूल्स जो है वो यही बताते हैं. फर्स्ट लेट मी इरेज दिस. आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में सुना होगा. जब हम दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो की हेल्प से ज्वाइन करते हैं तो वर्ब एग्री करता है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वन जो उसके क्लोजेस्ट होता है. मैं अभी यहाँ रूल्स लिखता हूँ और आपको इसका explanation भी दे देता हूँ, तो it's gonna be easier for you to understand exactly. Okay, here not only you but also I. Okay, पहले मैं इसका रूल लिख दूँ यहाँ पर. When we join two subjects with the help of or by the help of, you can say it's not only but also, then verb agrees according to the second subject. I would love to highlight this too. Here. Okay, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं. नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई. नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई डैश टू ब्लेम.
ओके अब इसमें चॉइस है यू और एम के बीच में, यू आर एम। ओके क्या लगाना चाहेंगे इसमें? सॉरी इसमें चॉइस आपके सामने आती है आर और एम के बीच में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर आर। ओके क्योंकि उनको दो सब्जेक्ट इसमें नजर आ रहे हैं, यू एंड आई, लेकिन अभी मैंने ऊपर क्या बताया था कि उसमें सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आपने लगाना है। सेकंड सब्जेक्ट इज आई, तो इसके हिसाब से यहां पर आएगा एम। ओके सेकंड सब्जेक्ट इसका आई था, तो उसके हिसाब से वर्ब एग्री करेगा यहाँ पर एम। ओके वाई रूल्स मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको भी आप एक बार अपने माइंड में फीड कर लेना। ओके हियर इट इज। एक और चीज मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जब ग्रुप एग्री करता है ना किसी चीज के ऊपर, देन इट बिकम सिंगुलर, और वही ग्रुप अगर डिसएग्री कर जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर थिंग। ओके मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रुप अगर एग्री करता है किसी बात पर, ओके तो वो सिंगुलर है, और वही ग्रुप अगर डिसएग्री कर जाता है, उनको ओपिनियन डिफर है, ओके तो वो प्लूरल बन जाता है। ओके हियर यू गाइस कैन चेक इट आउट। व्हेन अ ग्रुप agrees on one topic, it is singular। तो उसको हम सिंगुलर के बारे में, उसको हम सिंगुलर की शेप में लेते हैं। when a group disagrees, disagree करता है on a topic, okay, so it becomes plural, तो वो प्लूरल बन जाता है। see here एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता देता हूं। here जस्ट इसको ध्यान से समझिएगा प्लीज। agrees singular, disagrees it becomes plural। here it is। okay uh, the jury dash 4 members। इट इज ओके ये सिंगुलर है, 4 मेंबर्स हैं उसमें, तो इसमें आंसर आ जाएगा हैज। ओके सो मैं अब नेक्स्ट लिखता हूं कि द ज्यूरी डैश डिफरेंट ओपिनियन। देखिए ज्यूरी सेम है, ज्यूरी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया है यहाँ पर, लेकिन पहले ज्यूरी के अंदर 4 मेंबर्स थे, हम उसको एक ग्रुप मान रहे हैं, लेकिन यही जब ज्यूरी का ओपिनियन डिफरेंट हो गया, डिसएग्री कर गए, तो वो प्लूरल बन जाता है। दिस इज द डिफरेंस इन दिस टू। ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी स्पॉटिंग द एरर में, जिसमें अभी मैंने फर्स्ट थिंग कवर कर रहा हूं आज, ओके, और वो है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक दो चीजें और इसमें रहती हैं, वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, एंड आई एम श्योर ओके आप एक बार इसको कर लेंगे ना। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने मर्जी करते जाओ, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो राइट रॉन्ग होते चले जाएंगे, कुछ राइट है कुछ रॉन्ग है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये क्यों राइट है क्यों रॉन्ग है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना इन चीजों के ऊपर, मेरे ख्याल से अगर इन रूल्स को आप थोड़ी देर के लिए लर्न कर लेंगे, अगर फर्स्ट डे आपको इसको लर्न करने में 20 मिनट्स लग रहे हैं ना, तो अगर आप इसको 5-6 डेज लगातार करते जाएंगे ना, तो ये आपके लिए 2 मिनट का काम हो जाएगा। इन 2 मिनट्स यू गाइस गोना बी एबल टू क्रैम ऑल ऑफ देम। ओके एक दो चीजें मैं अब और बताने जा रहा हूँ। ओके कुछ चीजें होती हैं कि लाइक जैसे मैं कहता हूँ माय फ्रेंड एंड कंपेनियन डैश कम, माय फ्रेंड एंड कंपेनियन डैश कम, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो देखेंगे फ्रेंड और कंपेनियन दो हैं, लेकिन वो चीज एक को डिनोट कर रही है, सिर्फ मेरे फ्रेंड के बारे में बता रही है, मैं वही आदमी मेरा फ्रेंड भी है मेरा कंपेनियन भी है, वो आ गया है, तो उसके लिए भी हम सिंगुलर का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल इसमें होता है जैसे राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड। राइस एंड करी देखा जाए तो दो है, लेकिन फूड वो एक आ रहा है ना, तो इसलिए राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड होता है। ओके हियर when two subjects express the same idea, when two subjects express the same idea, verb may be singular।
ओके, अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको, स्लो, when to, same idea, okay, verb will be singular, same idea, verb may be singular. ओके, इसको भी मैं एक बार हाईलाइट कर दूंगा. Here it is. जैसे आता है slow and steady, slow and steady, dash the race. आपने ये सुना होगा, slow and steady dash the race. Win और wins, अभी मैंने आपको बताया जिसमें s होता है that is called singular, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? Wins. Slow and steady wins the race. एक और जैसे अभी मैंने बोला भी था, वो rice and curry dash my favorite food. अब इसमें आपने राइस एंड करी को नहीं देखना है, वो अपना बता रहे हैं मेरा फेवरेट फूड क्या है, उसके हिसाब से यहां पर आना चाहिए is. That's the reason behind this one. टू सब्जेक्ट जब सेम आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं तो वो सिंगुलर में हो जाता है. When two nouns, अगला जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, when two nouns जो होते हैं ना, टू सिंगुलर नाउन्स, ओके, इसको मैं पहले इरेज कर दूं एक बार. ओके, ओके, when two singular nouns जो होते हैं ना, refer to the same person. When two singular nouns refer to the same person or thing, same person or thing, verb must be singular, verb must be singular. ओके, इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूं. जैसे एक एग्जाम्पल आता है, द पोएट एंड फिलोसोफर. द पोएट एंड फिलोसोफर डैश डेड. जो पोएट और फिलोसोफर है उसकी डेथ हो गई है. ओके, अब अगर हम इसको देखेंगे ना, पोएट एंड फिलोसोफर, आपको लगेगा कि ये दो हैं, लेकिन ये दोनों एक हैं. एक तो इसका एक मैं ओरली आपको बता देता हूं कि इसमें जो आर्टिकल द का यूज हो रहा है ना, वी आर यूजिंग दैट जस्ट वन टाइम, तो ये एक ही पर्सन से रिलेट कर रहा है. तो यहां पर क्या आना चाहिए? द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड इंस्टेड ऑफ आर, क्योंकि ये दो नहीं है. ऊपर मैंने क्या बताया, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जो है ना, ओके, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, वर्ब मस्ट बी